रोलेक्स का पिछला जीवन। 1990 के दशक में मुंबई की झुग्गी बस्ती में जन्मा एक लड़का। नाम था विद्युत। ये इलाका गैंगस्टरों के कब्जे में था और वहां का सबसे बड़ा गैंग था शेट्टी गैंग। शेट्टी गैंग सिर्फ उस इलाके को ही नहीं बल्कि कई और जगहों को भी कंट्रोल करता था। विद्युत का परिवार बहुत गरीब था। उसका केवल एक पिता था जो किराए की ऑटो रिक्शा चलाते थे। विद्युत का सपना था डॉक्टर बनना। वो पढ़ाई में अच्छा था और स्कूल जाता था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। दिन के समय इलाके में शेट्टी गैंग और सलीम गैंग के बीच जबरदस्त गैंगवार हुआ। गोलियां चलीं, बम फटे और कई बेगुनाह मारे गए। उसी हमले में विद्युत के पिता की भी मौत हो गई। उस समय विद्युत स्कूल में था। जब वो दोपहर 4 बजे घर लौटा तो उसने देखा सब कुछ तबाह हो चुका था और उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। विद्युत टूट चुका था, लेकिन उसी दिन उसने बदला लेने की कसम खा ली। वो उस समय 19 साल का था और 11वीं पास कर चुका था। वो बचपन से ही हाथों से लड़ने में माहिर था, मार्शल आर्ट्स में ट्रेंड और क्राइम सिंडिकेट की दुनिया का गहरा ऑब्जर्वर। जल्दी उसे पता चला कि उसके पिता की मौत सलीम गैंग के 2 सदस्यों द्वारा हुई थी, वो भी गलती से गैंग वॉर में। विद्युत ने रात के समय दोनों को चाकू से मार दिया। इसके बाद वो सीधा गया शेट्टी भैया के पास, शेट्टी गैंग के सरगना। उसने शेट्टी भैया से कहा कि वो उनके गैंग में शामिल होना चाहता है और खुद को साबित करेगा। शेट्टी भैया पहले से ही सुन चुके थे कि विद्युत ने 2 दुश्मन गैंग के लोगों को मार गिराया है। वे प्रभावित हुए और विद्युत को अपना दायां हाथ बना लिया। विद्युत की मदद से शेट्टी गैंग ने पूरे सलीम गैंग को खत्म कर दिया और पूरे शहर पर कब्जा कर लिया। अब विद्युत का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। वो क्राइम की गहराइयों में उतर गया था। उसने देखा कि ड्रग्स की मांग बहुत ज्यादा है। उसने बिजनेस, साइकोलॉजी और केमिस्ट्री की किताबें पढ़नी शुरू की ताकि ड्रग्स का कारोबार समझ सके और उस पर राज कर सके। विद्युत के दिमाग और काबिलियत के चलते शेट्टी गैंग ने खरबों रुपए और डॉलर कमाए। शेट्टी भैया ने विद्युत को कमांडर इन चीफ बना दिया। 23 साल बाद शेट्टी भैया की मौत हो गई। विद्युत फिर टूट गया क्योंकि शेट्टी भैया उसके लिए पिता समान थे। अब विद्युत खुद शेट्टी गैंग का बॉस बन चुका था। दुनिया भर में सबसे बड़ा उसने पुलिस, नेता, अफसर और कानून को अपने इशारों पर नचाना शुरू कर दिया। अब विद्युत का नाम ही काफी था। सबसे बड़े गैंगस्टर भी उसका नाम सुनकर कांपते थे। उसने अपना नाम बदल दिया और एक ब्रांड बना लिया और वो नाम था रोलेक्स। और भी रोचक तथ्य जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।